तो आज कर रहे हैं हम लोग डीएसए का टॉपिक हीप। तो स्टार्ट करते हैं कि हीप होता क्या है। सो हीप इज अ बैलेंस बाइनरी ट्री विच फॉलो सर्टेन रूल्स एंड एवरी नोड सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। ओके, तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि हीप इज अ बैलेंस बाइनरी ट्री। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हीप दिखता कैसा है, हीप जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। सो कुछ ऐसा सा हमारा एक हीप कहलाता है। और अब इस हीप में तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो ये टॉप होता है इसको हम बोलते हैं पेरेंट, और जो इसके नीचे वाले नोड्स होते हैं वो होते हैं इसके चाइल्ड। ओके, हम इसको नेम दे देते हैं। ये पेरेंट वन है, पेरेंट वन का चाइल्ड वन, चाइल्ड 2। अब ऐसे में ये इसका पेरेंट 3 होगा और ये पेरेंट 2। अब मैंने इसको 2 और 3 क्यों दिया है? बिकॉज़ हीप के अंदर जो बैलेंस बाइनरी ट्री होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होता है कि सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड को फुलफिल किया जाता है, उसके बाद राइट। दैट मीन्स इफ हमारे पास कोई एरे है तो सबसे पहले नंबर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ये P2 पे जाएगा, देन P3 फिल होगा हमारा, उसके बाद विल गो टू द चाइल्ड ऑफ P2। ये नहीं कि हम लोग सीधा P3 से इधर हमारा फिल होगा, नो। बाइनरी ट्री की मूवमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। तो अगर हमें बैलेंस करना है, फर्स्ट आवर एलिमेंट विल गो हियर, देन इट विल गो हियर, तो देन हियर, एंड देन इट विल स्टार्ट टू फिल दीस ब्लैंक्स। ओके, ये बाइनरी ट्री की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड इसके आगे एवरी नोड सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। हम हीप भी दो टाइप की होती है, एक हीप होती है मैक्स हीप, एक होती है हमारी मिन हीप। ओके, सो अब मैं इसको और बेटर आगे सिखाऊंगा कि ये पेरेंट कब बड़ा होगा और कब चाइल्ड बड़ा होगा। ओके, आगे जाते हुए एज आई वाज सेइंग वी हैव टू टाइप ऑफ हीप, वन इज मिन हीप एंड द अदर इज मैक्स हीप। ओके, तो जो हमें ऊपर अभी एरे दी हुई है इसके हिसाब से समझते हैं कि ये हीप क्रिएट कैसे होगी। सो टेक्निकली मिन हीप की प्रॉपर्टी कहती है कि जो पेरेंट है दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन एरे। तो अब इस एरे को, ये तो हमारी बिल्कुल सॉर्टेड एरे है और हमारा परफेक्ट सिनेरियो है, बट जस्ट टू गेट यू गाइस टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हीप क्या होती है, हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 यहाँ आएगा, ओके, 2 हमारा यहाँ आएगा, 3 हमारा यहीं आएगा, आफ्टर दिस 4, 5 एंड 6। सो ये लेवल्स होते हैं, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। जब तक लेवल 1 कंप्लीट नहीं होगा वी कैन नॉट गो टू लेवल 2 एंड देन वी कैन नॉट गो टू लेवल 3। ये होगी हमारी मिन हीप की वेयर पेरेंट इज द स्मॉलेस्ट कंपेयर टू देयर चाइल्ड। इफ तुम यहाँ पे भी देखोगे 1 इज स्मॉलर देन 2 एंड 3, ओके, ये करेक्ट कर रहा है। 2 इज स्मॉलर देन 4 एंड 5, ये चीज यहाँ पे भी करेक्ट कर रही है, एंड 3 इज लेस देन 6। तो ये हमारी प्रॉपर्टी मैच कर रही है एंड दिस हीप इज अ मिन हीप। नाउ मैक्स हीप में थोड़ा उल्टा होता है। मैक्स हीप में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है पेरेंट विल बी द बिगेस्ट एंड चाइल्ड उसके छोटे होंगे। सिर्फ यही प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई करना होता है। सो अगर हम यही सेम एरे को अपनी मैक्स हीप में पुट करेंगे तो इट विल बी लाइक 6, देन उसका सेकंड स्मॉलेस्ट वुड बी 5 विल कम हियर, 4 विल कम हियर, देन 3 विल कम हियर, देन 2 एंड देन 1। सो ये हमारी मैक्स हीप हो गई और ये हमारी मेन हीप हो गई। ओके, अब आगे क्वेश्चन में समझते हैं कि यार मिन एंड मैक्स हीप में एलिमेंट इंसर्ट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें बहुत सिंपली बता दिया कि ये एलिमेंट मिन हीप में ऐसे होते हैं एंड मैक्स हीप के अंदर पेरेंट बड़ा होगा चाइल्ड से। बट ये चलता कैसे है, उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, हाउ डज इट वर्क इनसाइड द लूप, वो अभी हम समझते हैं। तो मानो कि हमें एक और एरे दे रखी है दैट इज, बट वो सॉर्टेड नहीं है, वो अलग अलग दे रखी है। लेट्स से 2, वी हैव 4, वी हैव 5, वी हैव 6, वी हैव अगेन 1 एंड देन 3। हमें ऐसे एरे दे रखी है और हमें कोई बोले लेट्स क्रिएट अ मिन हीप फॉर दैट। फर्स्ट हम रैंडमली उसके अंदर एलिमेंट पुट करेंगे एंड मिन हीप के अंदर या हीप में हम कभी भी एलिमेंट्स डालते हैं तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं। वो ऑपरेशन यू डोंट हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशंस योरसेल्फ। मिन हीप के अंदर ही फंक्शंस होते हैं जो अपने आप उसको बैलेंस कर देंगे। कोई भी आप एलिमेंट निकालोगे तो वो अपने आप एडजस्ट करके उसको एक बैलेंस ट्री क्रिएट कर देगा। आओ देखते हैं कैसे। लेट्स फिल 2 हियर, 4 को यहाँ डालते हैं। ओके, अभी तक हमारी मिन हीप की प्रॉपर्टी ये हम मिन हीप क्रिएट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रही है। अब नेक्स्ट होगा 5। ओके, अभी तक भी सेटिस्फाई कर रही है, करेक्ट। फिर हम नीचे जाएंगे, 6 विल कम हियर, कि भाई ओके ये वाली प्रॉपर्टी भी कर रही है। बट जब उसने नेक्स्ट एलिमेंट डाला तो जब उसने कंपेयर किया अपने पेरेंट को चाइल्ड से तो उसने देखा यार 1 तो 4 से बड़ा है, तो उसको यहीं पे इंटरचेंज करेगा ये। सो 4 विल कम हियर एंड और 1 विल मूव अपवर्ड्स। 1 यहाँ पे आ गया। अब जब 1 यहाँ पे आया तो उसने मैच किया है, प्रॉपर्टी तो मैच नहीं कर रही है। आवर पेरेंट इज बिगर देन आवर चाइल्ड, तो ये मिन हीप की तो प्रॉपर्टी नहीं है। मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाइल्ड बड़े होंगे पेरेंट से। सो ये यहाँ पे भी इंटरचेंज कर जाएगा। तो फिर जब ये इंटरचेंज किया तो हमारा 2 आ गया नीचे एंड 1 चले गया ऊपर। सो 1 यहाँ आ गया एंड 2 यहाँ आ गया। ओके, सो अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब ये आ गया 6। ओके, 6 हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 6 के बाद आया 3। जब वो यहाँ पे 3 पे गया इट विल अगेन मैच, यार ये एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है। फर्स्ट लेट मी पुट दिस एलिमेंट हियर। अब ये तो नहीं है, सो इट विल अगेन मूव, इट विल कम हियर एंड 5 विल कम हियर। सो आवर एरे विल लुक लाइक 1, 2, 3 will come here, 3, 6, 4 और 5 will be coming downstairs. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार 6 यहाँ क्यों आया, 5 इधर क्यों नहीं, या इंटरचेंज क्यों नहीं हुआ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग कि यार तुम्हारा एरे कैसा है और एरे में एलिमेंट की प्लेसमेंट क्या है। बिकॉज वी हैव टू प्रूव ओनली वन प्रॉपर्टी दैट पेरेंट
इज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड। अगर हम कभी भी मिन हीप में कर रहे हैं तो बस हमें यही प्रॉपर्टी करनी है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर यहाँ 21 है और इधर 28 और 30 है, इट इज फाइन, वो वहीं पे आएगा, बिकॉज वी हैव टू प्रूव ओनली सिंगल प्रॉपर्टी दैट पेरेंट इज लेस स्मॉलर देन द चाइल्ड। और यही सेम चीज मैक्स हीप के लिए जब हम करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, द पेरेंट वुड बी बिगर देन द चाइल्ड। ओके, तो अब आगे चलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारी बाय डिफॉल्ट हम जब लोग हीप कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम हीप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हीप को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग बाय सिंपली हीप और ब्रैकेट, जो हम लिस्ट के लिए ब्रैकेट इनिशिएट करते हैं, हम करेंगे उससे हमारी हीप क्रिएट हो जाती है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो हीप होती है वो एक मिन हीप होती है। तो अगर तुम कभी भी हीप को बनाओगे तो वो डिफॉल्ट से मिन हीप होगी, कि अगर तुम उस हीप के अंदर एरेस और एडजस्ट करोगे तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट वुड बी ऑन टॉप। एंड फॉर क्रिएटिंग मैक्स हीप यू हैव टू यूज अ डिफरेंट प्रोसेस, जो हम आगे अभी समझेंगे। ओके, तो अब हीप के कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि हम लोग हीप को कंट्रोल कैसे करते हैं, चीजें मूव कैसे करती हैं, दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ ए पाइथन लाइब्रेरी नेम हीप क्यू। ओके, ये हीप क्यू एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस बने हुए होते हैं। तो हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, हीप क्यू डॉट हीप, इधर वी कैन यूज पुश, वी कैन यूज पॉप एंड वी कैन यूज टॉप। इसका मतलब कि ये कह रहा है पाइथन की लाइब्रेरी हीप क्यू में जाके हीप का पुश फंक्शन को यूज करो, या पॉप फंक्शन को यूज करो, या टॉप फंक्शन को यूज करो। ओके, आओ समझते हैं कि ये फंक्शन है क्या। सो द पुश फंक्शन सेज टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन टू द हीप, कि अगर किसी भी एलिमेंट है, हमारे पास ये एरे है और हमें उसमें कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है, तो विल यूज हीप क्यू डॉट हीप पुश। किसमें, min heap में, it depends यहाँ पे, and this is the code line we'll use to insert an element, and the same thing is for pop। अब हम pop को कब यूज करते हैं, pop को will use किया अगर हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, we have to delete an element, because एक कोई भी अगर बाइनरी ट्री है या हमारे पास हीप है तो उसमें हम रैंडमली ये वाला एलिमेंट नहीं निकाल सकते या ये वाला एलिमेंट नहीं निकाल सकते। द ओनली एलिमेंट वी कैन एक्सेस इज द टॉप वन। तो हम सिर्फ टॉप के एलिमेंट को ही निकाल सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें किसी एलिमेंट को निकालना है, विल यूज द पॉप फंक्शन, जिससे पॉप फंक्शन से हम डिलीट कर सकते हैं, रिटर्न स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ हीप वी आर यूजिंग। ओके, फ्रॉम द हीप। एंड द टॉप फंक्शन किस लिए होता है कि यार तुम्हें अपने एलिमेंट को बाहर नहीं निकालना, बट यू नीड टू एक्सेस दैट एलिमेंट, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फॉर दैट यू यूज टॉप फंक्शन। अब हम इसको भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगेन सेम, हीप क्यू डॉट हीप टॉप। अब तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना, हीप क्यू क्या है, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है, हीप क्या है, ये इसका एक फंक्शन है, और ये क्या है, टॉप, इसको तुम इससे कॉल कर रहे हो। क्लियर है, और किस में करोगे, मिन हीप में। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी तुम अपनी हीप इनिशिएट करोगे, दिस लाइन विल स्टे कॉमन। ओके, तो आओ अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एलिमेंट एरे में आता कैसे है और जाता कैसे है। लेट्स क्रिएट अ हीप, बट उससे पहले भी हम एक एरे क्रिएट करते हैं। लेट्स से वी हैव n स्टार्ट विद 2 4 5 3 6 एंड 1। ओके, अब इन एलिमेंट्स को हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे अपनी हीप में। ये जाएंगे कैसे, एंड हमको रीबैलेंस करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे कि ये होता कैसे है। ओके, तो और साथ में हम लोग इसमें आप क्रिएट करेंगे कि मैक्स हीप भी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पहले 2 डाला। ओके, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले पेरेंट में जाता है, पेरेंट 1 में, फिर उसके बाद इसके चाइल्ड 1, देन चाइल्ड 2, देन 4 विल गो हियर, 5 विल गो हियर, 3, बिकॉज दिस इज पेरेंट 2, दिस इज पेरेंट 3। जब ये 3 जाएगा, इट विल ट्राई टू सी कि यार ये तो मैच नहीं कर रहा, दिस आर ओनली प्रॉपर्टी को ये अभी तो मैच नहीं कर पा रहा है, तो क्रॉस ये चेंज करेगा, इंटर शिफ्ट यहाँ पे होगा, 3 विल कम हियर एंड 4 विल कम डाउन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 6, वो सेटिस्फाई करता है कि ओके वो उससे छोटा है। एंड देन जब 1 पे जाएगा, इट विल अगेन इंटरचेंज, बिकॉज उसने देख लिया है कि 5 इज ग्रेटर एंड 1 को ऊपर आना चाहिए, एंड 1 जब यहाँ आएगा, इट विल मूव टू द टॉप, बिकॉज सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड। तो जो हमारी मिन हीप एंड में लगेगी वो कैसी दिखेगी, 1, इट विल बी 3, इट विल बी 2, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया था कि 2 हमारा यहाँ था और 3 हमारा यहाँ था। देखो प्रॉपर्टी वाइज ये दोनों सेम लेवल पे आते हैं, तो दे आर ऑन द सेम लेवल, बट जस्ट बिकॉज हमारे एरे में 2 की पोजीशन अलग थी एंड 3 की अलग थी एंड 1 की अलग थी, कि वो डिफरेंट हुआ इस बारी, बट उनका जो नोड एंड लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। एंड मेन चीज की जो टॉप का पेरेंट एलिमेंट है वो हमेशा छोटा होगा और उसके चाइल्ड में, मेन हीप में। तो अब आगे रीएडजस्ट करते हुए 4 6 एंड 5, ये तो होगी आपकी मिन हीप। अब यार हमें इसी हीप को अगर कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, मैक्स बाय डिफॉल्ट तो होता नहीं है, टू डू दैट व्हाट वी विल डू कि हम इस पूरे एरे को मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कर देंगे ना। अगर हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो इस एरे को तुम देखो, वापस मैं क्रिएट करता हूँ, -2 -4 -5 -3 -6 एंड -1। ओके, ये -1 है इनमें। अब सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा हुआ। ओके, हम वापस क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से, वी हैव दिस, हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर -2 डालेंगे, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन चलेंगे, एंड देन वी विल रीबैलेंस आवर। हमने पहले इंसर्ट किया -2, फिर हमने इंसर्ट किया -4। ओके, अब कौन सा ज़्यादा छोटा है, -2 या -4।
-4 तो अब हमारा टॉप पे क्या जाएगा? -4 अभी कैसे बैलेंस होगी अब हमारी? -4 -2 ओके। अब हमें थर्ड एलिमेंट ऐड करना है। वो अगला एलिमेंट कौन है भाई? -5 वो -5 ज़्यादा छोटा है -4 तो जब ये अगली बारी बैलेंस होगी इट विल बी लाइक -5 इधर, -2 इधर और -4 इधर। अभी तक तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी तक जो हमने ऊपर किया है वो सारा का सारा मिन हीप के थ्रू किया है बट हमें हमने जो कन्वर्जन किया मैक्स हीप के लिए हमने कन्वर्जन किया एंड उसके लिए क्या किया हमने अपनी पूरी एरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ कि जितने भी जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे छोटा नंबर बन गया, जो 6 था सबसे बड़ा नंबर था। अब -6 हमारा सबसे छोटा नंबर है। ओके, अब ऐसे ही फेल होगा जब -3 आएगा वो सबसे पहले इधर जाएगा बिकॉज दिस इज P1, दिस इज C1 एंड C2 एंड अगेन दिस इज P2 एंड P3। ओके, तो जब ये P2 के PC में जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले देखा -3 छोटा है -2 तो ये फिर से शिफ्ट कर जाएगा, -3 विल गो अप एंड -2 विल कम डाउन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? पहले इसको बना लेते हैं पूरा अच्छे से कि यार ये होगी -5, या -5, यहाँ पे क्या आ गया? -3, इधर अभी भी -4 ही है और -2 एंड में आ गया बिकॉज़ -2 कंपेयर्ड टू नाउ इज़ द बिगेस्ट एलिमेंट हियर। ओके, अब अगला एलिमेंट हमारा कौन सा है? -6 ओह! तो -6 टेक्निकली तो यहाँ ऐड होना चाहिए बिकॉज़ हमने यहाँ पे C2 को फिल कर दिया है। तो अब क्या होगा? अब जब ये कंपेयर करेंगे -3 एंड -6 तो ये अगेन शिफ्ट कर जाएगा एंड जो -6 यहाँ आया है, इट विल गो अप, -3 विल कम डाउन एंड इट विल अगेन कंपेयर विद द अपर एलिमेंट कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले बिठाई थी, क्या वो सच है कि नहीं है? अगर वो प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है, तो फिर इट्स फाइन, इफ नहीं हो रही, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जब -6 यहाँ गया एंड इन दोनों के बीच में कंपैरिज़न हुआ, तो -6 और ऊपर चले जाएगा। तो फिर हमारी जो एरे आएगी, वो क्या आएगी? -6, -5 -4 -2 will come here and -3 will come here और जब -1 ऐड होगा तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तुम्हारी बन गई है बैलेंस बाइनरी ट्री जो एक मैक्स है, मैक्स हीप, क्योंकि जो टॉप पे एलिमेंट तुम देखोगे चाहे वो अभी माइनस में है, बट वो एक्चुअल में सबसे बड़ा एलिमेंट है और जब हम लोग यूज़ करेंगे टॉप फंक्शन का इसको एक्सेस करने के लिए और पॉप फंक्शन का इसको बाहर निकालने के लिए, तो जब ये बाहर आएगा तो हम इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल एंड इट विल बी 6 एंड जब ये वापस बाइनरी ट्री रीबैलेंस होगी तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड सबसे बड़ा या इसके कंपेयर में छोटा है वो ऊपर आ जाएगा, सो 5 विल कम हियर एंड ये बैलेंस हो जाएगी। सो एवरी टाइम यू ऐड एलिमेंट टू एन बाइनरी ट्री और उसको निकालना तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O ऑफ n log n। ओके, किसी भी एलिमेंट को अपने बाइनरी ट्री में डालना, निकालना, इसके अंदर पूरी बाइनरी ट्री एडजस्ट होती है। हर एक एलिमेंट मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो आती है O ऑफ n log n। ओके, तो आओ, अब हमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि मिन हीप क्या होती है, मैक्स हीप क्या होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मिन हीप होती है, उसको मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई थिंक दैट इज़ क्लियर एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। सो कमिंग डाउन, हम देखेंगे कि वेयर डू वी यूज़ हीप? हीप का यूज़ कहाँ होता है और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम देख सकते हैं क्वेश्चन में टू आइडेंटिफाई कि ओह! यहाँ पे तो हीप यूज़ हो रहा है। सो इफ किसी भी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर डू वी यूज़ हीप? किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें kth एलिमेंट निकालना हो, kth का टॉप एलिमेंट निकालना हो, उनका मिनिमम एलिमेंट निकालना हो या मैक्स एलिमेंट निकालना हो, तो वी कैन यूज़ हीप वेरी एफिशिएंटली। अब एक और क्या रीजंस हो सकते हैं हीप को यूज़ करने के? इफ तुम किसी एलिमेंट में देख रहे हो दैट वी नीड टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट, ओके, वी नीड टू एक्सेस द मिनिमम एलिमेंट और द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, लाइक इफ वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हम लोग एक हीप में किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली दैट एन एलिमेंट विल बी सेव्ड, अगर हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट एक डिक्शनरी को भी हीप में डाल सकते हैं कि वो उसकी काउंट, जैसे कि अगर हमारा ऊपर एरे है, एरे में 1 5 बार ही आया, तो वो डिक्शनरी में उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी सी रहेगी। हम इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के हीप में डाल सकते हैं एंड उसके बेसिस कैसे वर्क करेंगे? इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि ये डिसाइड करेगा कि एलिमेंट हमारा ऊपर जाना चाहिए मैक्स हीप या मिन हीप की तरह। दिस विल बी आवर एलिमेंट एंड इसके साथ में हम इसका इंडेक्स भी सेव कर सकते हैं। अभी तो हमने डिक्शनरी की है, हम उसका इंडेक्स भी सेव कर सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट कर सकते हैं। वी कैन डू मेनी थिंग्स इन अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखेंगे कि इफ वी नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन एरे, हाउ विल वी डू दैट? सो अब एरे में तुम सॉरी हीप में तुम कोई भी एलिमेंट ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हो। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो कि लेट्स से वी हैव एन एरे ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारी एरे बनी हुई है। तो हम इसको अगर हम एक बारी के लिए मिन हीप की तरह मान के दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड अभी इसके लिए चलो 6 मार्क आएगी कहाँ से? वेयर विल इट कम फ्रॉम? ईदर वी कैन डू इज कि हम यहाँ से एक एलिमेंट को रिमूव कर दें, बट हमें एलिमेंट रिमूव कब करना है? जब हमें मांगा गया कि भाई हमें टॉप एलिमेंट दो या हमें मिनिमम एलिमेंट दो। मिनिमम एलिमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? मैक्स हीप को यूज करके। और अगर हमें मैक्स एलिमेंट निकालने को दे रखा हो तो वी कैन यूज मिन हीप टू सॉल्व दैट। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे करेंगे ये। ओके, सो इफ वी नीड टू ऐड एलिमेंट, हम उसके एंड पे फ्रॉम हेयर वी विल ऐड दैट एक्स एलिमेंट हेयर। जब वो इधर आएगा इट विल कंपेयर विद दिस एंड वो अपने आप हमारी पूरी रीबैलेंस कर देगी कितने? O ऑफ n log n में। ओके,
कोई भी अगर एलिमेंट आएगा तो हम उसको डायरेक्टली टॉप से ऐड नहीं कर सकते हैं। हमें उसकी आखिरी फाइनल पोजीशन पे ऐड करना होगा एंड फ्रॉम देयर हीप अपना खुद के इंटरनल ऑपरेशन विल रन, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। इट विल रन दीस ऑपरेशन टू गेट योर न्यू एलिमेंट टू द राइट पोजीशन। ओके, नाउ ये मैंने वापस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टू ऐड एन एलिमेंट दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ लॉग एन इन हीप। बट एन एलिमेंट्स है ना, कि अब हीप में देखो एन एलिमेंट कंस्ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट को रीएडजस्ट होना पड़ेगा कि कौन सा, इफ दिस एलिमेंट गोज अप तो ये फिर इनके साथ मैच करेगा। हमने समझ लिया कि लूप वर्क कैसे करता है, ओ सॉरी हीप वर्क कैसे करती है, एंड हीप के अंदर व्हेन डू वी हैव टू यूज हीप, कि kth एलिमेंट में हमें कब टॉप दे रखा है, कब मिन दे रखा है। ओके, ये सब चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी हैं। नाउ अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो तुमने मुझे ऊपर बोलते हुए सुना होगा कि इफ हमें kth स्मॉलेस्ट निकालने हो तो हम मैक्स हीप क्रिएट करेंगे, एंड हमें kth लार्जेस्ट निकालने हो तो हम लोग मिन हीप क्रिएट करेंगे। अब ये क्या लॉजिक है, और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कि मानो ये हमारी एक एरे है 2 4 5 6 3 1 9, ओके, और हमें k दे रखा है kth स्मॉलेस्ट 3। हमें 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, एंड हमने ऊपर अभी क्या सीखा है कि अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं सो वी हैव टू क्रिएट अ मैक्स हीप। ओके, तो मैंने ये पहले से ही एक बैलेंस्ड मिन हीप बनाई हुई है। ठीक है, अब हमें इस मिन हीप को इन्हीं 3 हीप के अंदर कंस्ट्रेन करना है, क्योंकि हमें kth स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट को ढूंढना है। ओके, तो हम इसको सिर्फ 3 की हीप बनाएंगे। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने हैं एंड हमने हीप के अंदर ही डाल दिए हैं, तो हम तो जैसे हमने यहाँ पे बोला kth स्मॉलेस्ट के लिए मैक्स हीप बनानी पड़ेगी। ओके, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने हैं, तो यार मैं तो बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि जो मेरे टॉप के एलिमेंट हैं वो यहाँ पे हैं। बट जो हमने ऊपर एक बात की थी कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमें हीप से निकालना है या किसी भी नए एलिमेंट को हमें हीप में डालना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n log n। ठीक है, सो अगर हम इस मेथड के थ्रू करेंगे, सॉर्ट के मेथड के थ्रू करेंगे, जहाँ पे हम अपने टॉप के एलिमेंट को बार बार रिमूव कर रहे हैं एंड देन वेट कर रहे हैं कि सेकंड एलिमेंट उसके अंदर आएगा कि ये यहाँ से रिमूव हुआ, देन 2 मूव्ड अप, देन 3 मूव्ड अप, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और व्हाट टाइम, इट विल बी O ऑफ n log n। इससे बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा एंड हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब बाइनरी ट्री से हमने एक एलिमेंट निकाला तो वो फिर पूरी एडजस्ट होगी, देयर विल बी सम ऑपरेशन एडजस्ट करेंगे, हमने कोई एलिमेंट डाला, इट विल एडजस्ट द होल ट्री की ये वाली ऊपर जाना चाहिए, नाउ दिस शुड मूव अप। तो इससे हमारा टाइम ज्यादा होता है। इससे बेटर क्या है कि हमें जितने एलिमेंट ढूंढने हैं, लाइक वी हैव टू फाइंड ओनली 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम अपनी हीप को कंस्ट्रेन कर देंगे उतने में, विल फाइंड ओनली दोस एलिमेंट, कि हमें 3 ढूंढने, हम 3 की हीप बना देंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर लर्न किया था टू क्रिएट ए मैक्स हीप फ्रॉम मिन हीप, व्हाट विल वी डू, कि पहले हम हीप की एक पाइथन का जो लाइब्रेरी है उसको यूज करेंगे डॉट। ठीक है, अब इसके बाद विल अपने एरे को मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव से। इससे क्या होगा, अब ऊपर देखते हैं। अब ये हमारी एरे है, अब हमारी एरे -4 -5 -6 3 9। ओके, अब हमारी एरे होगी नेगेटिव और हमारी सारी चीजें होगी उल्टी। अब हम इसमें एक एक करके का रैंडम 3 एलिमेंट डालते हैं, मानो -2 -4 एंड -5। ओके, हम हमें 3 ही एलिमेंट चाहिए, बट वी स्टिल हैव दीज एलिमेंट लेफ्ट। अब हम इनको एक एक करके मैच करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, विल सी कि जो हमारी मैक्स हीप की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। ओके, बट अभी हमने सिर्फ अपने एरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, तो ये बन तो गई है मैक्स हीप, बट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो तो सारी मिन हीप वाली ही कंटिन्यू करेंगे ना आगे। सो अब ये आगे एडजस्ट कैसे होगी, पहले इसको एडजस्ट करते हैं कि जब पहले -2 से पहले -4 डला, तो पहले -4 ऊपर जाएगा, एंड देन -4 के बाद जब 5 डला तो इट विल बी लाइक -5 -2 एंड -4। ठीक है, क्योंकि मिन हीप में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर होता है, इतनी एडजस्ट हो गई। ओके, ये हमारी एरे ऐसे बन गई। अब जब वो -6 से -5 को कंपेयर करेगा तो भाई ऑब्वियसली इट विल चेंज। तब हमारी एरे कैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, -6 -2 तो हम निकाल देंगे बाहर, सॉरी -2 को हम लोग बाहर निकालेंगे, -2 विल बी रिमूव्ड, -5 यहाँ पे आएगा एंड -4। ओके, फिर इसके बाद हमारी एरे में क्या है, -3, क्या -3 -6 से छोटा है, नहीं है, नहीं जाएगा। -1 भी है, -1 भी अंदर नहीं जाएगा। अब क्या है, ओह नेक्स्ट इज -9। ओके, -9 तो यहाँ अंदर जाएगा, बट अगर -9 यहाँ गया तो सीधा तो अंदर जाएगा नहीं, इस एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया, तो विल सी कि -4 इज स्टिल देयर, जो उससे छोटा है। सो जो हमारी आखिरी एरे होगी वो ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी कि -6 विल गो डाउन, विल रिमूव दिस एलिमेंट एंड -9 विल एंटर। तो हमारी एरे बनेगी -9 -5 एंड -6। ओके, और ये हमारे अपनी एरे से मैच करते हैं। सबसे बड़े कौन से हैं, 9 6 एंड 5। सो अब देखो हमारे माइनस, हमें क्या करना था, हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने थे, तो हमने मैक्स यूज की, एंड हम जब इसको वापस नेगेटिव करेंगे और बाहर निकालेंगे तो ये 9 5 6 हमारे एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट बाहर आ जाएंगे।